बॉयल्स लॉ कल बता दिए थे। पीवी बराबर कांस्टेंट, P1 बराबर P2 V2, ठीक। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P बराबर K गुना 1/V। देखिए प्रेशर 1/V, केवल ये क्या होगा, Y बराबर mx, बोलो हुआ। Y एक्सिस पर प्रेशर है, X एक्सिस पर 1/V है, Y बराबर mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। यस सर। यस सर। हो जाएगा। ये जो सर पर भी घटेगा तब ना x बढ़ेगा। 1/V, P वर्सेस 1/V का ग्राफ है। सर वॉल्यूम घटेगा तब ना x का वैल्यू बढ़ेगा। x इक्वल टू 1/y। वॉल्यूम घटेगा। Y बराबर mx का मतलब है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। एक सारा कब होगा, माने इस पूरे प्लॉट के दौरान यहाँ क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, इसलिए इस पूरे प्लॉट को कहा जाता है आइसोथर्म। क्या कहा जाता है, ये हमारा कहलाएगा आइसोथर्म। ये बॉयल्स लॉ जो है लागू होता है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट मास पर। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट मास पर बॉयल्स लॉ होता है, ठीक है। ग्राफ हमेशा स्ट्रेट ही होगा। नहीं अब तो कितना ग्राफ होगा तो अभी तुरंत देखेंगे, लेकिन एक बात हम जरूर जान रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट गैस का मास हो, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम, ठीक। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, माने वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देंगे के, इस इक्वेशन को देख रहे हैं y बराबर mx है, तो जो प्लॉट हमको मिलता है उस प्लॉट को हम आइसोथर्म बोलेंगे। आइसोथर्म माने टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो माने सेम, माने इस पूरे प्लॉट पर हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और टेम्परेचर क्या होगा, T, जो टेम्परेचर लेंगे, जिस टेम्परेचर पर गैस को रखे हैं वही टेम्परेचर होगा कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात समझ में आया। अब जैसे हमको कोई आदमी कहता है, इसी से हम निकालते हैं क्या, PV बराबर कांस्टेंट। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये भी तो बॉयल्स लॉ ही है। अगर हमको प्लॉट दे दिया, पता है PV वर्सेस V करो या P करो, आप V रखो इस पर या P रखो इस पर, चलो V अभी रखो, V बढ़ रहा है, PV सेम होगा, P गुना V, जितना V बढ़ेगा उतना P घटेगा, P गुना V हमेशा कांस्टेंट। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, आइसोथर्म। क्या कहलाएगा, फिर दूसरा आइसोथर्म निकालते हैं, PV वर्सेस P क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भी कहलाएगा हमारा क्या, आइसोथर्म। अगर यहाँ PV रखे यहाँ V रखे तो ऐसा करो, होगा। क्लियर है। अगर हमको कहता है P वर्सेस V का खींचो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, P वर्सेस V माने xy बराबर कांस्टेंट, xy बराबर कांस्टेंट क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, आइसोथर्म। क्या कहलाएगा, आइसोथर्म। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये सभी आइसोथर्म है, मैंने किसी गैस का नेचर बता रहा है, कब, जब कांस्टेंट प्रेशर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट मास हो, तो P और V का डिफरेंट रिलेशन पर हमको ऐसा आइसोथर्म आ रहा है, ठीक है। जैसे हमको एक और आइसोथर्म पर है, खींचो, P/V वर्सेस 1/V, P/V वर्सेस 1/V। अब इसका आइसोथर्म कैसा होगा, इसका आइसोथर्म कैसा होगा। आइसोथर्म माने क्या, प्लॉट। कब प्लॉट, कब का प्लॉट, कब का प्लॉट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब का प्लॉट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब का प्लॉट,
ठीक है, तब सर प्रेशर और वॉल्यूम कैसे? ठीक है। तब प्रेशर और वॉल्यूम कैसे वैरी कर रहा है। अब देखो जैसे P बाई V वर्सेस 1 बाई V का ग्राफ खींचना चाह रहे हैं। PV बराबर कांस्टेंट एक आधा बॉयल्स लॉ जान लीजिए, ये बॉयल्स लॉ कहलाता है। P बाई V कहता है PV में भाग दे तो V स्क्वायर से, इधर भी भाग दे तो V स्क्वायर से दे सकते हैं। इधर में हमारा क्या हो जाएगा P बाई V, इधर में क्या होगा K गुना 1 बाई V स्क्वायर। ये इसको हम लिख सकते हैं K गुना 1 बाई V का होल स्क्वायर। Y बराबर KX स्क्वायर, बोलो होगा। पाराबोला ग्राफ ऐसा आएगा, होगा कि नहीं होगा। आइए इधर भी तो जाएगा, इधर भी जाएगा। हम इधर वाला बना के छोड़ देंगे तो क्या नहीं होगा, बड़ा होगा क्या। ठीक है, अरे समझ रहे हो बात। ये भी हमारा क्या हो गया आइसोथर्म, ये भी हमारा हो गया आइसोथर्म। समझ में आ रहा है, समझ में आया बात। उसके बाद तो पहले सूखी जल्दी कौन आया था जिसका कनेक्ट नहीं कर पाया, भाग गया। हर्षिता तेरा क्या हो गया है। पता नहीं क्या हो गया है। सर्दी खांसी है। ये सर फीवर भी हो रहा है बहुत ज्यादा। बदन हाथ में दर्द भी होता होगा सर, डोलो लेना, डोलो से सही हो जाएगा। दिखाया होगा डॉक्टर से, डॉक्टर से दिखाई है। यस सर। हो यार, ये हमारा होगा आइसोथर्म। क्या समझ गए ना। ये सभी बॉयल्स लॉ का ग्राफ हुआ, ठीक है।
ये सभी बॉयल्स लॉ है। ऐसे ही ग्राफ दे देगा, कहेगा पहचानो कौन लॉ है, टेम्परेचर कांस्टेंट दे देगा। आइसोथर्म का मतलब बॉयल्स लॉ। आइसोथर्म एड ऑप्शन ये सब तो समझ गया होगा, समझ गया है रोशन? पी बराबर कांस्टेंट, पी बराबर k गुना 1/v, ln p बराबर ln k गुना 1/v, ln k प्लस ln 1/v। ln का मतलब होता है लॉग। देखो ln x का मतलब होगा log of x to the base p। यहाँ समझ लो, ln x लिखने का मतलब होगा log of x to the base p। इसी को बेस 10 में बताना है तो 2.303 से गुणा कर देंगे। 2.3 गुना log 2.303 गुना log of x to the base 10। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि हम जो लॉग टेबल देखते हैं, हमारे पास जो लॉग टेबल किताब में रहता है वो बेस 10 पर रहता है। किस पर रहता है? बेस 10 पर। कहीं पर भी हम ln ले रहे हैं इसका मतलब log ले रहे हैं, log टू द बेस e ले रहे हैं। अगर उसी नंबर का लॉग हमको टेबल में देखना होगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तब log ऑफ x टू द बेस 10 होगा, और तब हम लॉग टेबल देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है log ऑफ m गुना n बराबर होगा log m प्लस log n। उसके बाद log ऑफ m बटा n बराबर log ऑफ m माइनस log ऑफ n। उसके बाद log ऑफ m पर पावर n n log n। ln k गुना 1/v log m गुना n log m प्लस log n। हो गया? समझे? आगे बात अब गौर करो। ln p बराबर ln 1/v प्लस ln k। y एक्सिस पर रखो ln p y एक्सिस पर और ln 1/v x एक्सिस पर, x एक्सिस y। ये y हो गया, ये हो गया x और प्लस ये हो गया कांस्टेंट। x का बगल में क्या होगा? कोफिशिएंट। ln 1/v के बगल में कोफिशिएंट 1, m बराबर यहाँ 1 है, स्लोप यहाँ 1 है, इंटरसेप्ट ये है और स्लोप पॉजिटिव है। समझे बात? स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या है? ln k है, और ये स्लोप कितना होना चाहिए? 1। तो ये एंगल होगा 45 डिग्री। समझ गए बात? नहीं समझे? कल क्या बताया? कल ग्राफ में बताया, क्या बताया? y एक्सिस पर क्या रखे? ln p, इसको y ले लिए। x एक्सिस पर क्या लिखे? ln 1/v, ln 1/v को x रख लिए। ये c की जगह क्या हो गया? ये कांस्टेंट। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 कांस्टेंट है, ये m हो गया स्लोप। m बराबर 1 कब होता है? जब tan 45 डिग्री होता है। माने ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो x एक्सिस से, x एक्सिस इसके पैरेलल यही रहा x एक्सिस, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है c ln के, और स्ट्रेट लाइन चूंकि स्लोप पॉजिटिव है इसलिए स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा। अगर स्लोप नेगेटिव रहता है स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है। कल बताया था? यस हो जाएगा। यहीं पर अगर हम ये ln p बराबर ln 1/v प्लस ln k, ln p बराबर log m/n, log m/n बराबर log m माइनस log n, log m/n बराबर log m माइनस log n, ln 1/v बराबर ln 1 माइनस ln v प्लस ln k होगा। यस देखो log ऑफ 1 बराबर होता है 0 और log ऑफ 10 टू द बेस 10 बराबर 1, log ऑफ e टू द बेस e बराबर 1। ठीक है,
लॉग का इतना खेला था आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। log 1 हमेशा 0, ln1 0 माइनस ln3 प्लस lnk, lnp बराबर माइनस ln3 प्लस lnk। यहाँ ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। हम लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस c। बोलो बोलो, नहीं समझ रहा। यहाँ ये स्लोप क्या होगा, यहाँ स्लोप होगा -1, माने -1 का मतलब स्लोप नेगेटिव, लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा क्या तुम्हारा ln k, और ए एंगल होगा 45 डिग्री, ए एंगल होगा 135 डिग्री। समझ गए? Yes. ग्राफ हमारा ये हो गया, ln p वर्सेस ln वन बाई v का ग्राफ ये हो गया। ln p वर्सेस, पर यहाँ पर हम क्या रखे हैं ln p, यहाँ पर क्या रखे हैं ln v। बात समझे? y एक्सिस पर ln v रखे हैं x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर रखे हैं ln p। तो हमारा ये आइसोथर्म आएगा। ये सभी आइसोथर्म है। क्या है? आइसोथर्म। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये सभी बॉयल्स लॉ ही है। बॉयल्स लॉ केवल p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v कहने के लिए है, जो आप 10वां में भी पढ़े होंगे। लेकिन उसका ये सारा ग्रुप 10वां में नहीं दिया था, 9वां या 10वां में। पियर्सन में तो है, पियर्सन में तो पियर्सन में तो फिजिक्स में 8वें से दिया है। बहुत विषमता है भाई। विषमता माने डिफरेंस हो। कुछ बच्चा को जो है सो कितना भाई आ गया। इस सब पर गौर करके अपने से फिर से दोबारा बनाइए ग्राफ, ठीक है? खुद से बनाइए। बॉयल्स लॉ भी हम एक ही पढ़े हैं, क्या? p इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। ये सब सवाल है, इसमें केवल है ना वस्तु जो बनाइएगा, जब कहेंगे बनाने के लिए खाली ग्राफ का सवाल बनेगा ज्यादा, ठीक है?
हो गया कितना बार पकड़ना है हो गया इसमें से कोई भी ग्राफ दे देगा आप समझिए वो बॉयल्स लॉ है ग्राफ अभी बहुत होगा फिर बॉयल्स लॉ के ग्राफ पढ़ाएंगे अब इससे अलग ग्राफ बताएंगे ठीक है अभी इतना बता के छोड़ेंगे फिर करते 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 फिर बॉयल्स लॉ पढ़ाएंगे जब सब लॉ हो जाएगा पी बराबर एनआरटी आ जाएगा तो फिर से ग्राफ पढ़ाएंगे फिर ग्राफ का एनालिसिस तो अब यहाँ से आगे पूरा होगा ठीक है जैसे आपके एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया होगा ऐसा 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 देखिए होगा T1 T2 T3 इसमें रिलेशन निकालो क्या होगा ठीक है इस सब ग्राफ के लिए हम जब P बराबर एनआरटी बता देंगे तब मैथमेटिकली सॉल्व होगा जो सब पढ़ाएंगे अभी हम जितना देख रहे हैं वो क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का हम घुमा घुमा के बताएंगे ठीक है पीवी बराबर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ होगा बॉयल्स लॉ का सबसे अच्छा रूप बुरा रूप है पी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सबसे अच्छा लगा समझ में चलिए अच्छा है पी बराबर के बाई भी डीपी बाई डीवी तेरी मां बुरा ये ऐसे करके टी दिए इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर अरे देखो ना यहाँ प्रेशर वेरी कर रहा है वॉल्यूम वेरी कर रहा है वॉल्यूम में चेंज लाने से प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है यही तो है बॉयल्स लॉ लेकिन किस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम क्या किए प्रेशर को डिफरेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर यही का काम कर रहे हैं बॉयल्स लॉ को ही हम मैथमेटिकल रूप दे रहे हैं ये लिखने की जरूरत है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास फलाना इनका ढिमका है दो सर कर दो यहाँ माइनस के बाई बीच में हाँ या बड़े बात डायरेक्ट लिख देते हैं तब तो आता है तो डायरेक्ट हो जाएगा यस सर अरे 1/x ये देखो ये d ऑफ 1/x बटा dx देखो एक मिनट जिसको नहीं आता होगा उसके लिए इसका मतलब क्या होगा d ऑफ x पर पावर -1 बटा dx इसका मतलब क्या होगा d ऑफ x पर पावर n एक और फॉर्मूला देखो d ऑफ x पर पावर n बटा dx बराबर होता है n into x पर पावर n minus 1 ये बराबर होगा -1 into x पर पावर -1 minus 1 ये हो जाएगा -1 into x पर पावर -2 हो जाएगा -1/x स्क्वायर समझे यस सर इसलिए जैसे ही 1/v का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में v के रिस्पेक्ट में माइनस के बाई v स्क्वायर ठीक है यस सर ये हमारा बॉयल्स लॉ हो गया बॉयल्स लॉ ये है ये क्या बोल रहा है बॉयल्स लॉ बोल रहा है एट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम माइनस के बाई v स्क्वायर आपने जो वॉल्यूम शुरू में लिया होगा कुछ तो वॉल्यूम शुरू में लिया होगा उस वॉल्यूम के बाद उसमें चेंज ला रहे हैं तो प्रेशर में भी चेंज आ रहा है तो ये बराबर होगा -k/v स्क्वायर दिस इज कॉल्ड बॉयल्स ठीक है समझ बात अरे समझ में आ रहा है यस सर अब कहेगा ये क्यों बताए सर एडवांस में सर डायरेक्ट थोड़ी पूछने वाला है वेरी करता रहेगा हाँ वो तो पूरे के पूरे मैथमेटिकल बना देगा ठीक है तो वहां पर dp/dv एट कांस्टेंट दिया रहेगा तो सोचेगा ये कहां से आ गया क्या है अब यहाँ से तो d वाला बात तो बहुत समझना होगा थर्मोडायनामिक्स में जाके तो पूरे आ जाएगा ठीक है दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ ठीक है
काइनेमेटिक्स पर जिसका पकड़ होगा उसको सब तुरंत पकड़ देगा। ये सब फिजिक्स में जैसे सर वेक्टर के बाद नहीं वेक्टर के बाद सर काइनेमेटिक्स में इसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का भी हो सकता है वेक्टर के बाद सर ऐसी वाला सर कैलकुलस का यूज नहीं कर सकते ऐसे वाला बनना है तो सर उसमें कैलकुलस का यूज नहीं जब जब यूज होता है तब तक बता दो कल इंटीग्रेशन का यूज था इसमें वर्क में तब कैलकुलस का यूज सभी होगा जब मतलब वैरी करता है काइनेमेटिक्स में पहले यूज एक भी सवाल आया नहीं पता काइनेमेटिक्स प्रश्न नहीं पढ़ा बोलेंगे छोड़िए कैलकुलस कैलकुलस जानते हैं इसलिए इंटीग्रेशन में बताते हैं कौन बताए काइनेमेटिक्स में बोलते हैं सवाल हां काइनेमेटिक्स में कौन सा अरे लॉग ऑफ ऐसे काम घुमा के नाम बताने का तरीका बहुत है सर कैलकुलस का सर हर एक डिटेल से अलग बताने का तरीका सर बिना कैलकुलस के पूरा काइनेमेटिक्स का कैलकुलस जैसे कैलकुलस बात वही है उससे सोचना है। कॉन्सेप्ट देते हैं और फार्मूला चेंज काफी बढ़िया टीचर है। अनुभव किसी को कहता है एक्सपीरियंस, यस सर अनुभवी आदमी है। ठीक है, बढ़िया टीचर है। अरे ये हमारा हो गया बॉयल्स लॉ का अभी तक का बात। फिर से हम इसके ग्राफ पढ़ाएंगे, लेकिन कब? जब पी भी बराबर एनआरटी हमको आ जाएगा तब। अभी हम इतना के आधार पर एक सवाल बना रहे, यही सवाल सबसे बढ़िया सवाल होगा इस बॉयल्स लॉ का। ठीक है, देखो एक कैपिलरी tube has air trapped as shown in figure. Capillary tube has air trapped as shown in figure. एट सेंटीमीटर ये है क्या? मरकरी। ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो एज्यूमिंग कांस्टेंट टेम्परेचर लिखने के लिए सवाल अभी से एज्यूमिंग, जब हम सवाल मिटा देंगे जगह कम बचेगा। एज्यूमिंग कांस्टेंट टेम्परेचर फाइंड पहला length of air column when the tube is held vertically with the open end up. Length of air column when the tube is held vertically with the open end up. Vertically with the open end up. दूसरा vertically with open end down. Vertically with open end down. तीसरा if the tube is held at 45 degree. If the tube is held at 45 degree from horizontal with open end up, from
horizontal, with open in up, ये सवाल है। स्टूडेंट से करके एयर कितना दूर तक रहेगा वही 20 सेंटीमीटर की तक ब्रेक होगा। हाँ वही तो एक से निकल जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, मर्करी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं फर्स्ट वाले में 180 में ऐड होगा। चलो पहला सवाल करो। Length of air column when the tube is held vertically with the open end up. ये वो ओपन एंड ऑफ करेंगे तो ये थोड़ा सड़क के नीचे आएगा, यस सर इसमें एयर रहेगा, हाँ यहाँ इसमें एयर है। कहता है क्या लेंथ ऑफ एयर कॉलम, यही लेंथ हमको निकालना है। मान लो एक्स, ठीक है। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, दूसरा सवाल में कह रहा है with the open end down, with the open end down, ये 8 सेंटीमीटर xg, ये 8 सेंटीमीटर xg। अब ये कहता है ये लेंथ एयर कॉलम का y मान लिया, समझिए। अब तीसरा सवाल कहता है तो 45 डिग्री पर है, पैंतालीस डिग्री पर है, तब आपका ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम ये जेड मान लिया। ये सवाल पूछ रहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेगा ट्वेल्व 76 बटा 84 into 12, करेक्ट करेक्ट। पहला का आंसर दूसरे में 76 into 25 76 minus 68 करेक्ट, बिल्कुल सही। तीसरा देखो, दिमाग वाला हो गया, इसको मिटा देते हैं। अभी लिख लिया होगा, ये लिख लिया ना। गुना भाग बाद में करना, केवल तो को बता रहा हूँ। गुना गुना
कहाँ फंस गए जी? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कहाँ फंस गए? कौन सा करना है? इसी को ठीक करने के लिए तो बताए थे। नहीं आ रहा है किसका? वैल्यू वो कितना पॉइंट पे आएगा वो तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन तुम्हारा आया वैल्यू कितना है? 76 गुना 20 बटा वो है, वही होगा आंसर। 20 to 8 by 20 8 by 12 नहीं वो नहीं, उसमें गुना वाला कितना आ जाए? अच्छा इसमें तो कहाँ फंस गया आयुष? हाँ क्या बोला था कोई यार? सर एक फर्स्ट का 18 आया है। 18 ना, यस सर। और y बराबर 22 12 सतह 84 कट के 18 आएगा नहीं, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। 18 पॉइंट में भी है सर। हाँ तब पॉइंट पे है तब ठीक है। हाँ सर 18.09523 ऐसे आया। एक मिनट रुको रुको, हाँ क्या बोला? पिछला का 76 into 20 बटा बटा 84 into 2 क्योंकि sin 76 प्लस 8/√2 होना चाहिए। 76 plus 8 84 से नीचे डिवाइड हो ओ कितना आया? लेकिन अच्छा इसमें कहाँ फंस गया? x, अरे या तो h सेंटीमीटर ऑफ एचडी प्रेशर लीजिए, या नहीं तो h sin थीटा सेंटीमीटर ऑफ एचडी, अगर एंगल पर हो जाएगा वही तो किया √2 से ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, देखो है देखो, सबसे पहले सवाल को पकड़ना होगा। ये टेस्ट ट्यूब सब दे देता है हाँ गैस में, और उसके बाद आदमी परेशान हो जाता है, भारी भारी लगने लगता है, क्योंकि भारी भारी कुछ है नहीं। देखिए यहाँ एयर ट्रैप है, इस ट्यूब में एयर यहाँ ट्रैप है, किसके तरफ बढ़ करेगा, इससे एयर बाहर नहीं जा सकता, ये एयर इसमें है। सबसे पहले इस एयर का तो कुछ प्रेशर होगा, इसका प्रेशर कितना है पहले तो ये सोचो। यहाँ पर ओपन एंड है तो 1 एटमॉस्फेयर, ये बनकर इधर नहीं जा रहा है, नहीं इधर जा रहा है, रुका हुआ है, मतलब यहाँ भी जो एयर है इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, समझ गए? नहीं समझ? यहाँ एयर का वॉल्यूम कितना होगा? 20 गुना एरिया। हम जब इसको ऐसे उठा के रखेंगे तो यही वॉल्यूम में चेंज आएगा। हम अगर ऐसे उठा के रखेंगे तो इसी ट्रैप्ड एयर के वॉल्यूम में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बॉयल्स लॉ लगाते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, और ये रिलेशन कौन बताता है? बॉयल्स लॉ। हमारे दिमाग में इतना सोचने के बाद आ जाएगा कि बॉयल्स लॉ से सवाल को बनाता है। अब हमको इससे सारा चीज का कंपेयर करता है, अरे इसी को तो ऊपर मुँह कर दिया तो ये हो गया, मुंह को नीचा कर दिया तो ये हो गया, ऐसे खड़ा कर दिया तो ये हो गया है। तो यहाँ यही एयर यहाँ ये है, ये यहाँ एक्स है। सबसे पहले इस एयर का प्रेशर क्या है? इस एयर का प्रेशर यहाँ पर क्या था? 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर कितना प्रेशर है? यहाँ पर प्रेशर है 76 प्लस 8। एयर का प्रेशर यहाँ पर है 76 प्लस 8 84 सेंटीमीटर ऑफ एचडी। हमको न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर में बदलने की जरूरत नहीं। पहला सवाल के लिए P1 V1 बराबर P2 V2
P1 क्या है 1 एटमॉस्फेयर, V1 क्या है 20 गुना A, यस सर बोलो। P2 क्या है 84, V2 क्या है पता नहीं x गुना A, और इसका लेंथ x बोल लिया, तो ये A कट गया, x बराबर हो जाएगा। अच्छा 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये 84 सेंटीमीटर ऑफ एच लिए है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच लिए, ठीक है, यूनिट तो सेव लेना होगा ना। 76 गुना 20 बटा 84 हो गया हमारा x का हाइट आंसर, ठीक है। सर एरिया में भी रिलेशन लेके बोल सकता है, पहला टेस्ट तो उससे सेवा है। समझ गए बात? अरे समझे? अब क्या सवाल कर रहा है, एक मिनट लिखिए बात, समझ पाए? हर्षिता श्रीवास्तव समझ पाए? ओम आनंद घरे सुध Yes, जाना। एनी तो ले दूसरा सवाल कहता है ये, अब इधर इसी को अब ऐसे खड़ा कर दिया है, तो ये जो एयर था यहाँ जो 20 सेंटीमीटर लंबाई में था वो y लंबाई में है, यही y का वैल्यू निकालना है। इस एयर का यहाँ प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ एयर यहाँ कितना होगा, ए प्रेशर कहाँ लगा रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर प्रेशर कितना है, एयर का प्रेशर प्लस 8, प्रेशर ऑफ एयर प्लस 8 बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच, तो प्रेशर ऑफ एयर क्या हो जाएगा 76 माइनस 8 68 सेंटीमीटर ऑफ एच, अरे होगा, माने कि इस गैस का प्रेशर है 68, फिर P1 V1 बराबर P2 V2, माने इसको हम P2 मान लेंगे, ये जो है यहाँ P1 बराबर 76 हो गया, और V1 बराबर होगा 20 into A, अरे होगा, तो P1 76 गुना 20 into A बराबर होगा P2 कितना, P2 68 और गुना Y गुना A, A कट गया, Y बराबर 76 गुना 20 अब बटा 69 हो जाएगा। अब तीसरा सवाल कहता है, तीसरा सवाल, इस एयर का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा 76 प्लस इसका सीधे mg थ्रेशोल्ड फोर्स लगेगा, mg साइन, ठीक है, साइन 45 डिग्री, तो 76 और प्लस हो जाएगा तुम्हारा 8 साइन 45 डिग्री, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, कहाँ गया 76 प्लस 8 साइन 45 डिग्री, बोलो। चूंकि प्रेशर बराबर होता है क्या h सेंटीमीटर ऑफ एच जी, यानी तो h साइन थीटा सेंटीमीटर, वे तो यही है सेंटीमीटर ऑफ एच जी, अरे बोलो है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर सर अरे 76 प्लस प्रेशर ऑफ एयर ये तुम्हारा हो जाएगा 76 एटमॉस्फेयर पर, समझिएगा, नहीं समझना, समझ में आ रहा है, बोलो। सर जब पूरा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, रुक जाओ, पूरा इसको ठीक कर देंगे, फिर से सोचो। तुमको सवाल क्या है, ये एयर इस पर कितना प्रेशर लगा रहा है, ये एटमॉस्फेयर और प्लस इसका प्रेशर इधर न होगा, ये एयर जो यहाँ प्रेशर लगा रहा है, यहाँ नहीं लेना होगा, यहाँ लगा होगा, अरे एयर इधर प्रेशर लगा रहा है यहाँ, ये एटमॉस्फेयर और ये इधर लगा रहा है प्रेशर, और दोनों बराबर है तो उधर रुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर नहीं प्रेशर निकालना होगा, यहाँ निकालना, यहाँ पर प्रेशर इसके कारण कितना है, यहाँ पर प्रेशर ये निकालना, ए पी बराबर होगा 76 प्लस 8 ए साइन थीटा साइन 45
ये होगा 76 प्लस 8/√2। ये प्रेशर यही बराबर होगा प्रेशर ऑफ एयर, इसको हम P2 बोलते हैं। अरे होगा। तो तीसरा के लिए हमारा फिर हो जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। P1 क्या है 76 गुना V1 है 20 into A। P2 क्या है 76 प्लस 8/√2 into V2 Z गुना A कट गया। Z का वैल्यू 76 गुना 20 बटा 76 प्लस 8/√2। अरे बोलो। यस सर। इसीलिए हम x sin थीटा को भी बताए थे, और यही थीटा जब 90 होगा तो ये हो जाएगा ऐसा। ये वाला सवाल अरे हो जाएगा ना। सर एक चीज पूछना था कि और यही थीटा जब 0 होगा ये हो जाएगा। हाँ सर पूछा था कि 180 लगा रहे उसका कंपोनेंट नहीं 180 लगा रहे सर नहीं, 180 तो हर जैसा हर का है उसका कंपोनेंट। एक गैस ट्यूब आप ऐसे रखो कहीं पर भी रखो, एटमॉस्फेयर ओपन इट फॉर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर। चाहे कोई भी एंगल जो दिक्कत है तो इस पर ना है, इसका वेट नीचे लगा, तो इस वेट को हम इधर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? तो वही समझ गए बात? यस हैं? यस सर ये हम पूरा एक दिन पहला दिन जिसने हम बताया था उस बात को फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है? Yes, sir. समझ गए? यस। अरे टाइम हो गया जाओ, कल होगा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का इतना ही बात है।